Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Wais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी स्कॉलरशिप की डिटेल वीडियो के बारे में। जैसे कल जो मैंने स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियो बनाई थी सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो आप चाहे किसी भी कोर्स के हों, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BOMS, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट सभी के लिए। तो उसमें मैंने जनरल आइडिया दे दिया था कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें दो सबसे ज़्यादा क्वेरी रही थी। पहली तो ये कि डिटेल वीडियो बना दीजिए यूपी स्कॉलरशिप के बारे में, उसको हम अभी कवर कर लेंगे। और दूसरी थी क्या हम एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका आंसर है यस, आप अप्लाई तो कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर होगा आप एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें और एक जो प्राइवेट वाली कोई भी जो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिट बैठे। हालांकि मोस्टली ऐसा ही होता है, दोनों में से कोई एक ही मिलती है, लेकिन अगर दोनों भी मिल जाती हैं तो काफ़ी अच्छा है। कुछ कुछ स्कॉलरशिप में ऐसा है कि आप गवर्नमेंट के साथ दूसरी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने जो ONGC वाली स्कॉलरशिप बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि मैंने पर ईयर आपको 48,000 पर ईयर तक के मिलेंगे अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप ONGC स्कॉलरशिप के साथ साथ जो है यूपी स्कॉलरशिप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जिसमें बोला जाता है कि कोई एक ही ले सकते हैं आप, तो उसमें क्राइटेरिया स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करता है, लेकिन आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं दोनों में से, या एक से ज़्यादा में भी अगर आप एलिजिबल हैं सब में अप्लाई कर दो, किसी में भी एक में अगर आप सेलेक्ट हो गए वो काफ़ी है। तो इसलिए अप्लाई करने का कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट में तो सभी और प्राइवेट में भी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पे आ गया हूँ ऑफिशियल। आप इस पर जाकर अगर फ़ोन से करें तो डेस्कटॉप मोड में चले जाएंगे या फिर लैपटॉप से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़ोन में काफ़ी चीज़ें इसमें खुलती भी नहीं हैं, वो पोर्टल भी काफ़ी कम चलता है। फिर लास्ट डेट की बात आती है, तो जो फर्स्ट फेज़ है यूपी स्कॉलरशिप्स की फॉर्म भरने का वो एंड हो जाएगा 16 नवंबर को, यानी 16 नवंबर को कुछ कैटेगरी के लिए और कुछ कैटेगरी में 19 नवंबर के लिए। तो आप यहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन रेस्पेक्टिवली देख लेंगे किसका कहाँ तक है। और ये मैं बता रहा हूँ यूजी कोर्सेज़ के लिए, मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, यानी MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BOMS जो भी यूपी के अंदर रह के यूपी के स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हैं। अगर यूपी के स्टूडेंट हैं और किसी दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं तो वो भी यूपी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं और यूपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको NSP वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वो यूपी स्कॉलरशिप वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, या तो उन्हें अपने स्टेट की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जनरल। तो सबसे पहले आप जो वेबसाइट पाएंगे तो स्टूडेंट वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। पहला रजिस्ट्रेशन, फिर फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन एंड करेक्शन 2023-24 के लिए। तो इसमें जो न्यू कैंडिडेट हैं जिनको या तो अभी इसी साल एडमिशन मिला है किसी भी कोर्स में यूपी के अंदर, या फिर अभी तक उन्हें यूपी से स्कॉलरशिप नहीं मिली है, सेकंड थर्ड ईयर किसी भी कोर्स में हो, किसी भी ईयर में हो, ये मैटर नहीं करता। अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर जाकर फ्रेश लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर पिछले साल आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है उस केस में आपको रिन्यूअल पे जाकर रिन्यूअल करना होगा। जिन भी स्टूडेंट को किसी भी कोर्स की अगर पिछले साल या उससे पहले स्कॉलरशिप मिल गई है, आप अप्लाई कर चुके हैं जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसी कोर्स में, तो आपको रिन्यूअल करना है। लेकिन अभी तक जिस कोर्स को आप कर रहे हैं उसमें एक भी बार स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद फ्रेश लॉगिन। तो पहले मैं ऑप्शन क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, पहले उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्या क्या ऑप्शन है, किस पे आपको करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो, जो जनरल, SC या ST इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से करेंगे। प्री मैट्रिक 9-10 या उससे पहले के कैंडिडेट हैं, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी 11-12 के और फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो जितने भी UG कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, आयुष, BAMS, BHMS, BOMS, ये सभी स्टूडेंट वाले, या कोई जनरल कोर्स भी BA, MA, इन सब कोर्सेज़ का भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के लिए, यानी जो दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और यूपी के कैंडिडेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट मैट्रिक वाले। ये हो गई जनरल SC ST के लिए। अगर OBC कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ से अप्लाई करेंगे। फिर माइनॉरिटी में जो स्टूडेंट आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सब कैंडिडेट को अल्पसंख्यक में भरना है, यानी माइनॉरिटी में। आप चाहे जनरल से हों, EW से हों, OBC से हों, उन सबको माइनॉरिटी वाले में जाकर फॉर्म भरना है। प्री मैट्रिक, फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी 11-12 वालों के लिए, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यहाँ से जाकर अप्लाई करेंगे। जितने भी माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट हैं वो चाहे OBC के हों या फिर जनरल के हों, माइनॉरिटी में जाकर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, कोई भी एक ओपन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट माइनॉरिटी वाला खोल लिया हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी क्या क्या है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करना है। फिर शिक्षण संस्थान, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। जैसे जो हमारा कॉलेज है वो आता है गवर्नमेंट अमर शहीद
जोधा सिंह हटिया ठाकुर हरियाणा से मेडिकल कॉलेज इस टाइम से। फिर यहाँ पर आप जो है जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी डाल के 10th की इन्फॉर्मेशन भी आपकी रजिस्ट्रेशन में लगेगी। अपना फ़ोन नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP डाल के आपका जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपको उसको नोट करके रखना, क्योंकि उसी की बेस पे जो आपको फिर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको होम पे जाकर एक बार दिखा देता हूँ। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फ्रेश लॉगिन करना है और फिर उसके बाद फॉर्म आपको भरना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने आएंगे वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपना फॉर्म है वो ओपन कर लिया है लॉगिन करके। तो यहाँ पर जो आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से 3 डॉट होंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस पूरा दिखेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका होगा। फिर उसका आपको आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना होगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, फिर NPCI करना होगा। NPCI आपका डायरेक्ट अपना आधार नंबर डालेंगे तो जो भी बैंक आपकी लिंक्ड होगी वो हो जाएगी। अगर आपकी बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो आपको पहले करानी होगी। फिर नवीनीकरण, ये क्योंकि हमारा लास्ट ईयर का भरा हुआ है तो इसमें अगर कुछ चेंज करना होता तो यहाँ से करना हो, लेकिन हमारा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर का हुआ है तो डायरेक्टली हम जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे एक ही क्लिक में। मतलब जो पहले भर चुके हैं उनको सिर्फ रिन्यू पे क्लिक करना होगा, NPCI का सत्यापन होगा और फिर उसके बाद डायरेक्टली उनका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार कर रहे होंगे उनको हर एक स्टेप को पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अब इसमें जो है क्योंकि मैं पहले ही पूरे स्टेप कर चुका था तो जो लास्ट ईयर का फॉर्म मैंने भरा था उसमें से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किन किन स्टेप में क्या क्या भरना है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक अपडेट सभी स्टूडेंट के लिए जिनको अभी कोई भी कॉलेज मिला या पहले से किसी भी मेडिकल कोर्स में अगर इनरोल्ड हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उन्हें अपनी यहाँ पर ये फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें अपना नेम, कॉलेज टाइप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट, और किस स्टेट में वो कॉलेज है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं और अपना फ़ोन नंबर। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि बहुत जल्द हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं जिसमें जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ को चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाएंगी, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी तरफ से रहेंगी उन सबको आपको प्रोवाइड करने के लिए टीम के थ्रू ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी ली जा रही है। बिल्कुल ट्रस्टेड एंड कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। जो लोग भी चाहें और किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर मैंने फॉर्म भरा था, क्योंकि इस साल का तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमारा जो कॉलेज फतेहपुर में, तो उसके हिसाब से कॉलेज का नेम सबसे पहले गवर्नमेंट अमर शहीद जोधा सिंह हटिया। आपका जो भी कॉलेज है ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है आपसे ले ली जाएगी। जो मैंने आपसे बताया था कि जनरल आपको इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, आपका फ़ोन नंबर, आधार कार्ड और 10th की इन्फॉर्मेशन कि आपने कब किया था, कहाँ से किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी होगी। फिर उसके बाद आपको शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन यानी जो आप करंट कोर्स वगैरह कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका जो है कोर्स का नेम आपको देना होगा। तो जैसे जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनको बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपके इंस्टीट्यूट के बाद खुद से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर उसमें कौन सी ब्रांच हो सकता है, किसी कॉलेज में एक से ज़्यादा कोर्सेज ऑफर्ड हो रहे हो तो वहाँ पर ये ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग भरना है। फिर पाठ्यक्रम का प्रकार, यानी आप रेगुलर हैं या फिर हॉस्टल हैं, इस टाइप से डे स्कॉलर हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। जैसे यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट है तो नियमित भरना है। फिर कौन सा आपका ईयर चल रहा है, तो हमारा ये लास्ट ईयर का फॉर्म है तो इसमें सेकंड ईयर चल रहा था तो 2nd./5 तो ये हमको भरना था। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भरेंगे, मतलब जो ईयर आपका हो, अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट भरेंगे और सेकंड ईयर में तो सेकंड भरेंगे। तो हमने भरा था 2nd of 5th ईयर, मतलब टोटल 5 साल का कोर्स है उसमें से सेकंड ईयर हमारा चल रहा है, ये लास्ट ईयर का फॉर्म। फिर इस तरह से मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, क्या उसमें लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन हुआ था, तो हमने इसमें नो किया क्योंकि हमारा नीट के थ्रू हुआ था। और फिर आप यहाँ के रहने वाले, मतलब आवासीय हैं या फिर डे स्कॉलर हैं, इस टाइप से आपको जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से भरना होगा। फिर आपका जो कोर्स है उसमें एडमिशन कब हुआ था आपका वो डेट डालनी है, और आपका करंट कोर्स मतलब जिस ईयर में आप पढ़ रहे हैं वो कब से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें ये आपको ध्यान देना होगा 1/7/2024 इस साल के लिए देखेंगे तो उसके बाद की कोई भी डेट होनी चाहिए जो इस साल के करंट सेशन के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरह से आपका एफिलिएटिंग नंबर, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यूनिवर्सिटी से वो आपको भरना होगा, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एडमिशन का पूछा है कि आपका जो करंट कोर्स में एडमिशन 12th के मार्क्स के बेस पर हुआ, तो आप इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नीट के बेस पे हुआ था, तो मैंने नीचे वाले ऑप्शन में यस किया है। फिर आपका कोर्स मैंने MBBS यहाँ पर स्नातक लिखा है। फिर उसके बाद प्रवेश परीक्षा प्रकार, मतलब किस तरह का एग्जाम दिया था आपने, तो यहाँ पर हमने लिख दिया नीट। फिर उसमें क्या ऑल इंडिया रैंक थी, क्या मार्क्स थे, ये सब इन्फॉर्मेशन आपने क्वालिफिकेशन में भर दी है। फिर उसके बाद यहाँ पर 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन, और क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड ईयर का अप्लाई किया था तो MBBS फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पर भरनी पड़ी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भरी, तो हाई स्कूल की और कंप्लीट इंटर की और जो फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह से कोई थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी होगी। फिर आपको जो भी एड्रेस है निजी वो आपको डालना होगा, और अगर कोई विकलांग है तो उनको अपनी ये भी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फिर उसके बाद कोई अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कैटेगरी का देना होगा, लेकिन हम लोग जनरल्स हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा, उसको खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है अपनी इनकम वगैरह यहाँ पर भरनी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो डालना है, सर्टिफिकेट नंबर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उसका, ये सबको डालना ही डालना है। फिर आपका जो भी बैंक अटैच्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
जो मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी दी है। फिर उसके बाद जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है वो आपको यहाँ पर डालनी है, जैसे हमारी 28,800। इसमें ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस आपको जमा करनी है। गत वर्ष मतलब जो आपका अभी लास्ट जो एग्ज़ाम आपने दिया था, जैसे हमारा फर्स्ट ईयर था एमबीबीएस का, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर भरी। आपका जो फर्स्ट ईयर में उनको 12th की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, और कोई थर्ड ईयर में तो उनको सेकंड ईयर की। इस टाइप से इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर आप उसको प्रिंट कर लेंगे। फिर इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या एलिजिबिलिटी है, जो मैंने पहले ही बताया था कि जनरल के लिए 2 लाख से कम होनी चाहिए, और अगर कैटेगरी SC ST से हैं तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए इनकम, तब आप एप्लीकेबल हैं। फिर यहाँ पर आपने सिग्नेचर करके और डेट वगैरह भर के आप जो है जमा कर देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करने होंगे, ये पूरा फॉर्म जो है प्रिंट करने के बाद आपको अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आपको लगाना होगा, आवेदक के माता पिता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति ये आपको लगाना होगा। आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो लगाना होगा। संस्था में जमा की गई शुल्क के प्रमाण, मतलब जो आपने फ़ीस जमा की थी उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी। अगर कक्षाओं के बीच में गैप है तो आपको वो भी लगाना होगा। हॉस्टल या जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसकी फ़ीस स्लिप या रिसिप्ट, आपके जो बैंक की पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी, हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, और जो भी आपकी लास्ट अटेंडेड क्लास है, मतलब आपका फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर था या 12th था, उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट भर के आप पूरा जो फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया यूपी स्कॉलरशिप का। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज इससे आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है। जो लोग भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।